श्री अवध में एक संत थे, वे भगवान राम को अपना शिष्य मानते, अपने को गुरु। इसलिए मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते, बाहर ही बैठे रहते। कोई कहता कि मंदिर में क्यों नहीं जाते का, राम जी सिंहासन पर बैठे होंगे, साथ में श्री जानकी जी होंगी, अब मैं उनका गुरु हूं तो जाना अच्छा नहीं लगेगा, उनको संकोच होगा, मंदिर के अंदर ही नहीं जाते। बाहर ही एक कुटिया थी, उसमें रहते, और कुटिया में राम जी का एक चित्र, खड़िया पाटी छड़ी। बाहर से लोग सुनते, अंदर से सुनाई पड़ता, कहते राजा के बेटे हो, जरा पढ़ लो, 2 अक्षर याद रहेंगे तो काम आएंगे। कभी कभी लगता है कि राम जी नहीं पढ़ रहे तो छड़ी दिखाते, पढ़ते नहीं हो तो भगवान भी भाव बस उनका जो चित्र था वो कांपने लगता, तो रोने लगते कि अरे तुम भी तो नहीं मानते हो, पढ़ो। यही उनका काम था रोज का। मंदिर में कभी नहीं जाते, कोई मंदिर में जाता, बाहर निकलता तो पूछ लेते राम जी ठीक है, सब ठीक है। बस एक बार महात्माओं ने कहा कि ये क्या ढोंग है, भोजन में उपस्थित रहते हो और भगवान के मंदिर में नहीं जाते हो। भैया मेरा भाव, नहीं नहीं चलो। साधु हाथ पकड़ कर ले गए, कहने लगे राम जी ये लोग जबरदस्ती ला रहे हैं, आप स्वयं संभाल लेना अपनी मर्यादा। और लोग जबरदस्ती ले गए तो आश्चर्य, श्री राम जी का मुकुट झुक गया, श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। सबने यह दृश्य देखा, धन्य है इनका भाव। और उस स्थान का नाम हो गया गुरु सदन बिहारी रामलला, श्री अवध के यह प्रसिद्ध संत। भगवान से नाता जोड़ने में बड़ी अच्छी बात है। नाता जोड़ना यह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जीवन में जो आपकी माता जी हैं वो जीवन भर माता जी रहेंगी, पिताजी नहीं हो सकती। पर भगवान को चाहे माता बनाओ, चाहे पिता, चाहे बंधु, चाहे सखा, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। और रामचरितमानस की ही कथा है कि महाराज मनु ने तो बेटा बना लिया। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भगवान से नाता हो। मिथिला वाले कहते हैं कि हमारे तो राम जी बहनोई हैं, हम राम जी के सार हैं। किसी ने कहा तुम्हें और कोई नाता ही नहीं मिला, सार हो गए, सखा बनते, सेवक बनते। पर मिथिला वाले कहते हैं कि हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। कहा कैसे, कहिया पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी समसर को करे हम सारहु के सार। और इसीलिए नाते का आनंद है। देखो, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना भक्ति नहीं है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना आस्तिकता है। भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना आस्तिकता है, लेकिन भगवान से अपना व्यक्तिगत कोई संबंध जोड़कर उनका हो जाना और संबंध निभाना, इसी का नाम भक्ति है। कोल भील तो भगवान के हो गए और भगवान उनके हो गए। मिथिला क्षेत्र में एक गांव, उस गांव में एक ब्राह्मणी रहती, विधवा ब्राह्मणी। उसको एक बेटा, और बेटे का नाम प्रयागदत्त। बेचारी अत्यंत गरीब, भिक्षा करती, बालक का पालन पोषण करती। उस बेचारी ब्राह्मणी के पास 2 धोतियां, एक धोती पहन लेती, एक धोकर डाल देती। श्रावण मास
रक्षाबंधन का दिन आया, सभी बहनों ने अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, पर प्रयागदत्त तो गरीब विधवा ब्राह्मणी का बेटा था, इसे कौन राखी बांधता। 9 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ आया मां के पास, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। पर बालक यह बात कैसे समझ जाता। उसने कहा कि जब सबके हाथ पांव नाक कान हैं तो मेरे भी हैं, और जब सबके बहन हैं तो मेरी बहन क्यों नहीं। अब मां कैसे समझाती। मां ने कहा कि बेटा मैंने बताया नहीं, तेरी भी बहन है। मेरी बहन कहां है? ससुराल में। तो मां मेरी बहन का नाम क्या है? ससुराल कहां है? मां ने कहा कि बेटा तेरी बहन का नाम सीता है और उनकी ससुराल अयोध्या है। प्रयाग बोला मैं तो जाऊंगा मां, अभी जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, तू बड़ा हो जा फिर मैं तुझे लेकर चलूंगी। अभी तू छोटा सा बालक कहां जाएगा। तो वो बहन क्यों नहीं आती? अरे वो बड़े आदमी हैं, उनको बहुत से काम है। प्रयागदत्त ने मां की बात सुन ली, उत्तर नहीं दिया। रात्रि में सोते समय भी सोचने लगा कि मैं चला जाऊं, मां ने पता बता दिया है, अयोध्या है, बहन का नाम पता है, इतने से ही पूछ लूंगा। बस सवेरे ही उठ बैठा। 5 बजे मां सो रही थी, मां के साथ सोया था, उठा। लेकिन बहन को कुछ देना पड़ेगा, अगर राखी बांधी उसने तो मां की वही एक धोती जो सूख रही थी उसी को समेट कर रख लिया और पैदल पैदल चल दिया। श्री सीता जी से राखी बंधवाऊंगा, राम जी का दर्शन करूंगा। जब कोई भक्त भाव से इस तरह भगवान के प्रति समर्पित हो तो फिर भगवान भी भाववश्य हैं। प्रयागदत्त पैदल पैदल जा रहे थे। 9 वर्ष के बालक थोड़ी दूर चले, थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। सोए थे वृक्ष के नीचे, जागे तो अयोध्या में। और जो चारों ओर देखा, कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने कहा अयोध्या। अच्छा अयोध्या आ गई, बहुत नजदीक है। मां बेकार कहती थी कि बहुत दूर है। अब दिन को 10 बजे से ही पूछने लगे सब जगह, भैया मेरी बहन का मकान कहाँ है? यहाँ मेरी बहन का नाम सीता है। लोग कहते कि अरे बहनोई का नाम राम जी है। अरे तो ये कहो सीताराम तो भगवान है, उनका मंदिर है, वो ऐसे थोड़े ही मिलते हैं कि तुम। नहीं मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। मकान कहाँ है? शाम तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। समझ गए मां इसीलिए नहीं आने दे रही थी। ये बहुत बड़े आदमी हैं, हम गरीब हैं। गरीबों से कौन मिलता है, कौन अपना रिश्ता जोड़ता है? और उन्होंने प्रजा को भी ऐसा अपने बस में कर रखा है, कोई कुछ बताता ही नहीं उनके बारे में। सवेरे लौट जाऊंगा। यही बड़बड़ाते जाते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में नींद लग गई और सो गए। रात्रि को 12 बजे एक प्रकाश हुआ, ऐसा प्रकाश कि प्रयागदत्त की नींद खुल गई। उस प्रकाश में देखा श्वेत रंग का हाथी, हाथी पर हौदा, हौदा में विराजमान श्री सीताराम जी और हाथी को चलाने वाले महावत श्री हनुमान जी, सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं। ये दृश्य देखा तो घबरा कर खड़े हो गए। यह हाथी, समझ गए मैंने इनका विरोध किया है, तो ये सोचते होंगे हाथी से कुचलवा दूं। तो कांपते हुए खड़े थे, लेकिन यह क्या, हाथी तो उनके पास आकर बिठा दिया गया।
सेवकों ने सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम उतरे और श्री सीताराम जी प्रयाग दत्त के पास आकर खड़े हो गए। राम जी ने कहा, भैया प्रयाग। अब प्रयाग दत्त को लगा ये तो हमारा नाम भी जानते हैं। श्री जानकी जी की ओर इशारा करके श्री राम जी ने कहा, भैया प्रयाग दत्त, ये तुम्हारी बहन सीता है। पुलकित हुए लेकिन सोचने लगे कि ये मेरी बहन। राम जी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बहन है। क्यों? क्या तुम बहन की पहचान जानते हो? या बहन को पहले देखा तो नहीं है, पर बहन की पहचान मुझे पता है। क्या? बोले, श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह, बाल ने कहा कि समझ में न आता है। विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। भाई के मिलने पर बहन रोने लगती है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे ही खड़ी रहती। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री सीता जी के आंसू भर आए, भैया ने हृदय से लगा लिया। जानकी जी ने प्रयागदास के हाथ में, दाहिने हाथ में राखी बांधी अपने हाथ से। अब प्रयाग दत्त तो सिर भी ऊपर नहीं कर पा रहे, सिर नीचा किए, आंसू बरस रहे हैं। अब बहन को क्या दूं? वो धोती जो लाए थे मां की, सिर नीचा करके वही धोती देते हुए बोले, बहन हमारे पास तो यही है। श्री सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मेरी मां के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए। मां से कहना कि उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, ये ले जाओ, वापस ले जाओ। प्रयागदास के पास धोती रख दी। प्रयागदास ऊपर देखने लगे, जानकी मैया ने हृदय से लगाया। फिर धीरे 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 श्री सीताराम, राम जी को भी देखा। प्रयागदत्त ने प्रणाम किया। सीताराम जी धीरे धीरे हाथी पर जाकर विराजमान हुए। ये दृश्य विलीन हो गया, कुछ न दिखाई पड़े। अब तो प्रयागदत्त रोने लगे, भाव विह्वल दशा हो गई। सवेरे एक महात्मा निकले, उन्होंने प्रयागदास की जब यह दशा देखी, समझ गए कि इन पर कृपा हो गई है, श्री किशोरी जी की कृपा हुई है। अपने आश्रम ले आए। दोपहर को 2 देवियां आई स्वर्ण थाल में भोजन लेकर। 2 थाल थे। कहा हमारे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा थी, ये प्रसाद पाओ। थाल वापस ले जाएंगे हम। कोई नहीं आया वापस लेने। महात्मा समझ गए कि श्री जानकी जी ने ही अपने भैया की पहुनाई की है। अब महात्मा बोले, ये थाल तुम्हारे कारण आया है, तुम वापस ले जाओ। ये थाल तुम वापस ले जाओ। और प्रयागदास कहें कि मैं बहन का ये थाल लेकर जाऊंगा तो मां विरोध करेगी। आपके आश्रम में आया है, आप ही रखो। दोनों ने सलाह करके स्वर्ण के वे दोनों थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। और प्रयागदत्त सवेरे चले, भगवान की लीला मार्ग में सोए, जगते ही गांव पहुंच गए। मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। बेटे को हृदय से लगाया। कहां गया था? बहन के पास। देख राखी बंधा के आया हूं। मां ने राखी देखी। प्रयागदास कह रहे थे कि दिन में तो कोई पता लगा नहीं। प्रयागदत्त बोले कोई पता नहीं लगा, बहुतों से पूछा, लोग कहते थे भगवान हैं और क्या, पर रात को आए थे, अकेले में आए
और ठीक भी था। अब इतने बड़े आदमी सबके बीच में कैसे ये बतावें कि मैं उनका भाई हूं, क्योंकि मां बड़ा अंतर, पायन में पनही न इते, इधर पांव में जूता नहीं, पायन में पनही न इते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, जाह विनीत लिखी अवनी, तेह की भगनी गजराज बिराजी। जिसके भाग्य में पैदल चलना लिखा, उसकी बहन हाथी पर बैठी। मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मुँह पांजी। क्या प्रयागदत्त बोले, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो दो चार बातें कही, पर बहनोई बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। मां ने कहा बड़े संकोची हैं वे, और मां ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। आंसू बरसने लगे। प्रभु जानकी जी, आपने लाज रख ली मेरे वचन की। अब प्रयागदत्त बार बार कहते मां मैं जाऊं, अब अभी नहीं, बड़ा हो जाए। जब बड़े हुए तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। एक दिन मां का शरीर शांत हुआ, अंतिम संस्कार कृत्य आदि करके अयोध्या आ गए, और अयोध्या में एक स्थान पर आकर वैष्णव संस्कार हुए, दीक्षा ली। नाम हो गया प्रयागदास। श्री जानकी जी के भैया हैं तो सब लोग उनसे कहते मामा प्रयागदास, मामा प्रयागदास। कथा में बैठते बड़े आनंद से कथा सुनते, किसी से लेना नहीं देना नहीं, और इसी भाव में डूबे रहते। एक दिन श्री राम वनवास की कथा सुन ली कि श्री सीता जी भी वन में गई, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए। अब वह बैठे बैठे कहने लगे, बताओ ऐसा भी कहीं होता है, झगड़ा किस घर में नहीं होता, पर थोड़े से झगड़े पर क्या घर छोड़ दो। पर राम जी गए और हमारी बहन को भी ले गए, और लक्ष्मण भैया भी गए, कितना कष्ट पाते होंगे ये वन में। और रोने लगे, पता नहीं, अब आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा था। व्यास जी से पूछा कहां होंगे अभी वन में इस समय, तो व्यास जी ने ऐसे ही कह दिया चित्रकूट में। बस अब लोगों से कहते भैया कुछ दे दो। क्यों? अब जानते हो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर वो चले गए वन में, और तीनों कितने परेशान होते होंगे, उनके लिए कुछ सामान लेकर जाना है। लोग प्रसन्न होते और देते। 3 पलंग बनवाए, 3 जोड़े जूते और कपड़े अपने सिर पर रखकर अयोध्या से पैदल चित्रकूट गए। ये भक्तों का ढंग ही अलग होता है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पैदल पैदल गए चित्रकूट। मंदाकिनी गंगा के किनारे फटिक शिला पर खड़े हो गए। अब कहने लगे राम जी आ जाओ, हम नाराज तो बहुत हैं लेकिन अब नहीं हैं, आ जाओ। हमारे डर से छिप रहे हो जंगल में, और बहन मेरी बात तो सुन, तू तो आ जा। और लक्ष्मण भैया कोई नहीं आ रहा है। दिन भर बोलते रहे, रात भर बोलते रहे, नहीं आया। तो दूसरे दिन जंगल में ही घुस गए। अब चित्रकूट का जंगल, मंदाकिनी के उस पार का जंगल, झाड़ियों में कपड़े उलझे पर बढ़ते जाएं। भगवान से रहा नहीं गया, प्रकट हो गए। श्री सीता राम लक्ष्मण को देखा तो चरणों में गिर गए। फिर आंसू बहाते हुए बोले घर काहे को छोड़ दिया, और ये बहन ने भी तुम्हें नहीं समझाया। और लक्ष्मण भैया तो चाहते ही यही थे कि वन में चले। लो अब ये पलंग पर बैठो, ये जूते पहनो, ये कपड़े हैं, आराम से रहो।
भगवान ने कहा, अरे हम वनवासी हैं, नियम है, पलंग पर नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। तो बोले, पलंग पर न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। अरे ऐसा किस तरह का नियम, सुख से रहो। और रोने लगे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु इनको श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह बड़े दुखी हो रहे हैं, इन्हें अपने साकेत का दृश्य दिखा दीजिए। भगवान ने साकेत का दृश्य उपस्थित किया। इतना ठाठ बाट, और ये जो प्रयागदास ने देखा, कहने लगे, अरे भाई तुम तो बड़े ठाठ से रहते हो, और हमको लग रहा था कष्ट पाते होगे चित्रकूट में। हमने किसी से मांगा नहीं आज तक, आज मांग कर आए। ये कलंक और लगाया, अब क्या हो इस पलंग का। भगवान बोले, प्रयागदास जी अब इस पलंग का उपयोग आप करो, जूते आप पहनो, ये कपड़े आप। समझाया, प्रणाम करके चले। अब एक पलंग सिर पे रखे, कपड़े सिर पर रखे, जूता पहने, प्रयाग गए। और प्रयाग में था माघ मेला, तो प्रयाग के पहले ही एक नीम के वृक्ष के नीचे अपनी खाट बिछाई, खाट पे आराम से सो गए। मिट्टी का करवा पानी से भरा वो नीचे रखा। अब किसी ने कहा कि बाबा यहां क्यों पड़े हो, माघ मेला में नहीं जाते? कहने लगे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में, और प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में, हम तो यहीं ठीक है। किसी ने कहा, ढेलों में पड़े हो, पलंग पर सो रहे हो, हमने तो ऐसे साधु देखे ही नहीं। इतने ठाठ से कैसे साधु हो जो पलंग पर सो रहे हो, जूता पहने हो, कपड़ा और ये। तो कहने लगे, कौन कहता हम साधु हैं? फिर कौन हो? तो कहते, नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है, और खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। ये राम जी, हम तो राम जी के साले। यह है भक्तों के संबंध की कथा। एक कथा मुझे और स्मरण में आई। बरसाने में ब्रज क्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और राजराजेश्वरी श्री राधिका जी की जन्मभूमि बरसाना। बरसाने में एक सेठ जी रहते, सब कुछ था, 3 बहुएं, 3 बेटे, आलीशान दुकान, भव्य भवन। परिणीता का देहोत्सर्ग हो गया था। सेठ जी बड़े दुखी रहते। कोई पूछता दुखी क्यों हो, तो कहते बेटी नहीं है, बेटी होती तो क्या बात थी। बहुत लोग बेटी के होने से दुखी हो जाते हैं, पर सेठ जी बेटी न होने से दुखी थे। सचमुच एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा ने सेठ जी को उदास देखा। उदास क्यों? महाराज बेटी नहीं है। महात्मा बोले कि जिसका अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। तो बेटी नहीं है तो क्या करें? महात्मा बोले, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। जब बरसाने में जन्म हुआ है तो श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। संत का आशीर्वाद, राधा रानी की कृपा, भक्त का भाव। महात्मा ने एक चित्र मंगवाया, चित्र लगवा दिया। अब सेठ जी प्रणाम करते, दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर जाते। शाम को लौटते तो प्रणाम करते, भोग लगाते, प्रसाद पाते, राधे 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 संकीर्तन करते, आनंदित रहते। और कोई अगर परिचय पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में,
सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी, भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर चूड़ी पहन ली। ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर जाएं, हाथ बढ़ाएं, चूड़ी पहन लें। श्री राधिका जी को लगा आज हमारे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, हम भी चूड़ी पहन लें। तीसरी बहू चूड़ी पहनकर जैसे ही गई, श्री राधिका जी प्रकट हो गई। अब मनिहारिन ने जो वह रूप देखा, देखती रह गई। श्री राधिका जी ने कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर कोई मेहमान आया होगा, चूड़ी पहना दी। राधा रानी अंतर्धान हो गई। पैसा मिलता था दुकान से, गए दुकान पर, घर गई थी चूड़ी पहनाने, हाँ लो ये तुम्हारे पैसे। मनिहारिन ने कहा कि ज्यादा चाहिए, मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले हमारे घर चौथा तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। ये मैं नहीं जानती पर मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले घर में पता करूंगा तब दूंगा। ठीक है, मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, पता किया चूड़ी हम 3 नहीं पहने, वही मैं कहूं कि चौथा तो कोई है ही नहीं। राधा 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 नाम संकीर्तन करते, आंसू बहाते, प्रणाम करते, भोग लगाया, प्रसाद पाया, राधा 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 करते सो गए। जब सोए तो स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हो गई, पर बड़ी उदास। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों? श्री राधिका जी ने कहा मत कहो मुझे बेटी। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाया पर नाता नहीं निभा सके। सेठ जी बोले मुझसे भूल क्या हुई? श्री राधिका जी ने कहा चूरी पहर लीन्ही मैं जान पितु गेह काल है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने चूड़ी पहन ली पिता का घर जानकर, आपने मनिहारिन को मजदूरी नहीं दी। सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी भूल हो गई, मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी ने कहा 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर आपने मुझे भुला दिया। सेठ जी जाग गए पर आंसू बह रहे थे। उसी समय वस्त्र पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, गाड़ी में बैठकर मनिहारिन के यहां गए। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप? सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे और सेठ जी कह रहे थे धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ा भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं।
क्या हुआ? सेठ जी ने कहा कि मैंने मानी सुता, श्री राधिका जी को मैंने बेटी माना, मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नाहि निहारी, पर दर्शन नहीं हुआ। पर चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, और तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहन कर गई श्री राधिका जी, इसीलिए आया हूं बेटी की चूरी पहराई, लेव जाऊं बलिहारी, और जन राजेश जोरी कर बिनवत, छमियो चूक हमारी। ये मजदूरी ले लो। सेठ जी के आंसू बरस रहे थे, रुपया रख दिया, जो लेना हो ले लो। मनिहारिन भी सोचने लगी कि जब तो मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रेमन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। अब मनिहारिन भी कहने लगी, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, 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 परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री 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 राधे। ये है भक्त का भगवान के साथ संबंध। श्री राधिका जी को बेटी माना, श्री राधिका जी उस भाव के अनुरूप लीला करती हैं। मामा प्रयागदास जानकी मैया के भैया, तो जानकी मैया उनकी भावना के अनुसार लीला करती हैं। भगवान तो कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं।